हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, ये जो है पार्ट 8 का वीडियो है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, पार्ट 7 तक हम लोग तुम लोग देखे थे। आई हैव मेड अप टू पार्ट 7। ये पार्ट 8 का वीडियो है, पार्ट 8। तो इसमें दिस वीडियो द ट्रिगोनोमेट्री सीरीज जो चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री सीरीज किस लोगों के लिए है? देखो, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आईसीएसई 9th एंड 10th। ओके, आईसीएसई 9th एंड 10th के, सीबीएसई 10 और 11। ठीक है, सीबीएसई क्लास 10 11, आईआईटी फाउंडेशन फॉर क्लास 8। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री यू नो हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज, है ना? तुम लोगों को पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट है। जो 11 12 के कोई भी बोर्ड के, स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो, कोई भी बोर्ड के बच्चे, ट्रिगोनोमेट्री तुमको चाहिए ही, स्पेशली फॉर 11 12, क्योंकि वो कैलकुलस, उसमें मैक्सिमम कैलकुलस रहता है क्लास 11th एंड 12 मैथमेटिक्स में। और कैलकुलस में बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के ऊपर रहता है। तो ट्रिगोनोमेट्री अगर हम लोग नहीं जानते और उसमें कच्चा रह जाता है बच्चे, फॉर्मूलाज में कैसे सॉल्व करना है, तो कैलकुलस ऑलमोस्ट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो सब भी रहता है 11 12 में, तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्री सीरीज जो है, तुम लोग बहुत अच्छी तरह से देखो, इसको समझो। ठीक है, तो चलो पार्ट 8 शुरू करते हैं। पार्ट 8 में, इस वीडियो में सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि स्टैंडर्ड एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री की जो वैल्यू है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 60 √3/2 होता है। ये सब वैल्यूज किस तरह से आ रहे हैं वो देखो, किस तरह से आ रहे हैं देखोगे, समझ में आएगा, माइंड में रहेगा, देन यू कैन रिमेम्बर वेरी वेल। ठीक है, देखो वैल्यूज किस तरह से आ रहे हैं। देखो, पहले मैं इधर वैल्यूज लिख देता हूँ। ठीक है ना, पहले वैल्यूज लिख देता हूँ। जैसे कि साइन 30 जो है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है। ठीक है, और कॉस 60 का वैल्यू भी हाफ होता है। ठीक है, साइन 30 हाफ होता है और कॉस 60 भी हाफ होता है। फिर देखो, यहाँ पे साइन 45 1/√2 होता है। ठीक है, और cos 45 भी 1/√2 होता है, दोनों सेम है। फिर देखो, साइन 60 जो है √3/2 होता है। ठीक है, और cos 30 जो है, ये तुम्हारा √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, साइन 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू सेम है। 45 दोनों में सेम है, सबसे ज्यादा याद रख सकते हैं, एकदम सेम। साइन 45 cos 45 दोनों सेम। फिर देखो, साइन 60 और cos 60 की वैल्यू, साइन 60 एंड cos 30, साइन 60 और 30 की cos 30 की वैल्यू सेम है। फिर बोल रहा हूँ, साइन 30 cos 60 की वैल्यू सेम है, साइन 45 cos 45 की वैल्यू सेम है, साइन 60 एंड cos 30 की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज कैसे आ रहे हैं? पहले ये 30 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री 30 डिग्री, हाउ दिस वैल्यूज आर कमिंग, वो पहले देखो। देखो, इसके लिए पहले तुमको क्या नॉलेज चाहिए? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की नॉलेज चाहिए थोड़ा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं बनाता हूँ, मतलब पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल की नॉलेज क्लियर होना चाहिए। देखो, मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये तीनों साइड इक्वल मान लिया मैं, ये साइड ए बी, बी सी और सी ए जो है, तीनों साइड इक्वल है। नाउ मेरा कैलकुलेशन में आसानी होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2x, इसको 2x और इसको 2x मान लिया। ठीक है ना, तो मैं तीनों साइड को कितना माना? तीनों साइड को 2x 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 मान लिया। ठीक, अब देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मैं ये पॉइंट ए से एक तुम्हारा हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ट्रायंगल थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, मेरा ठीक नहीं हुआ है ठीक ठाक, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये पॉइंट ए है। ठीक है ना, देखो, एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ किया पॉइंट ए से बीसी के ऊपर, और मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो परपेंडिकुलर है वो मेरा
बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो तुम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, वो ऑल्टीट्यूड एक्चुअली मीडियन होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जो तुम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो वो ऑल्टीट्यूड मीडियन के साथ सेम होता है। ऑल्टीट्यूड जो है मीडियन के साथ सेम होता है, ठीक है। किसके लिए? इक्विलैटरल के लिए और आइसोसेलेस के लिए भी, ठीक है। इक्विलैटरल के लिए भी होता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी होता है, ठीक है। मीडियन क्या है? मीडियन जो ऐसा एक लाइन है, मैं यहाँ पे पॉइंट डी ले रहा हूं और ये साइड मेरा 2x था। मीडियन ऐसा एक लाइन है, यही लाइन मीडियन है और यही लाइन ऑल्टीट्यूड है, ठीक है ना, एडी। मतलब यहाँ पे मेरा ऑल्टीट्यूड जो है और मीडियन जो है दोनों क्या है? दोनों एडी है। समझ में आ रहा है ना? दोनों एडी है। देखो अब देखो मीडियन क्या चीज है? मीडियन जिसका मीडियन है, मतलब ये पॉइंट ए से मीडियन ड्रॉ किया गया है, किसके ऊपर? बीसी के ऊपर ड्रॉ किया गया है। मीडियन एक पॉइंट से, एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है, ऑपोजिट साइड तक ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। मीडियन एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है और ऑपोजिट साइड तक ड्रॉ किया जाता है। समझ में आ रहा है? और वो जो ऑपोजिट साइड में, मतलब ये बीसी इसका पॉइंट ए का ऑपोजिट साइड तक ड्रॉ किया, इस ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में मीडियन तोड़ देता है, ठीक है। दो इक्वल पार्ट में मीडियन तोड़ देता है। एक्चुअली ये हाइट है ट्रायंगल की, जिसको तुम लोग ऑल्टीट्यूड बोलते हो, लेकिन इक्विलैटरल के लिए ये ऑल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम है। और मीडियन क्या करता है? ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ देता है। मतलब यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि BD इक्वल टू DC इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल 2x लिया था, इसलिए मैं टोटल 2x लिया था कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ जाए, एकदम इजी है, इजी रखने के लिए। तो ये देखो BD अभी जो डिस्टेंस है ये x हो गया और DC जो डिस्टेंस है ये भी x हो गया। सबको समझ में आ रही होगा, एकदम सिंपल है। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्चुअली इक्विलैटरल ट्रायंगल को लेके आया मैं, तो वो सब करने वाला था, लेकिन इसके बिना तुम उसकी जो वैल्यूज आ रहे हैं ये 30 60 का, ये समझ नहीं पाओगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अभी ये जो ऑल्टीट्यूड है, मतलब तुम इसको हाइट भी बोल सकते हो, इसका वैल्यू निकालते हैं कि हाइट होगा कितना। मैं इधर 2x लिया, हर एक साइड को मैं 2x लिया, ठीक है ना। और मैं एक मीडियन भी ड्रॉ किया, ऑल्टीट्यूड मीडियन जो भी बोलो, वो क्या किया? बीसी जो बेस है उसको आधा आधा पार्ट में x में तोड़ दिया। इतना तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है ना। हम लोग की गाड़ी जो है यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे हाइट मतलब h मुझे फाइंड करना है कि h कितना होगा, ठीक है, h कितना होगा। अब देखो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास दो, वैसे भी मैं बोला था कि ऑल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों जो एंगल है ये तो 90 डिग्री है, दोनों एंगल 90 डिग्री है। अच्छा फिर देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है, दो टिक मार्क में लगाया, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब तुम देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जिसमें एक में टिक मार्क मैं मिटा दिया, एक में टिक मार्क अभी भी है। ये पहले वाला जो टिक मार्क है, ये जो ट्रायंगल है मतलब ABD और या तो ADB, जो भी नाम बोलो इसका, A, ठीक है ना, ADB, ये ट्रायंगल को यहाँ से उठा के इधर वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। इस जगह पे नहीं, यहाँ पे मेरा खाली जगह है, इधर मैं वापस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल को इधर से काट के इधर पेस्ट कर दिया, काट पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो तो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे ऊपर की पॉइंट A है, इधर लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है B है, और ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है वो D है, ठीक है। ये ट्रायंगल को उठाया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं इधर ऐसा किया क्योंकि यहाँ पे समझने के लिए प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसको अलग से ड्रॉ किया। अच्छा AB जो है तुम्हारा 2x है, ठीक है, AB देख लो यहाँ पे 2x था, और AD जो है तुम्हारा हाइट है, और BD जो है तुम्हारा x है। एक्चुअली हाइट मुझे निकालना है, ठीक है, कि कितना होगा। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये हाइट की वैल्यू जो AD है वो निकल आएगा। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम अगर उस ट्रायंगल में मैं यूज करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए बोला जाता है कि AB स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, ये तुम्हारा बेस है, और ये तुम्हारा, इसको मैं परपेंडिकुलर बोल देता हूँ, परपेंडिकुलर, ठीक है।
परपेंडिकुलर बोल देता हूँ इसको। तो कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है ए बी बी सी ये सब लिखने में, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ। देखो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ये बेस का स्क्वायर मतलब कैपिटल बी जो है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे आ जाता है एकदम इजी। देखो अब देखो मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर के साथ इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसा होगा। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें अगर मैं हाइपोटेन्यूज जो है मेरा हाइपोटेन्यूज कितना है 2x है, 2x का होल स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा है ना। 2x का होल स्क्वायर कहीं भी इधर देख लो, 2x का होल स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर होता है ना। तो मैं वो लिखा 2x का होल स्क्वायर, इधर 4x स्क्वायर लिखा मैं, ठीक है। अब देखो माइनस बेस कितना है मेरा x है, x का होल स्क्वायर तो x ही रहेगा, x स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है ना वो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, मतलब ये 3x स्क्वायर है कि नहीं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3x स्क्वायर आ गया। अब तुम देखो तुम्हारा जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, हाँ जो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर अभी दोनों परपेंडिकुलर पाने के लिए मुझे दोनों साइड में स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। जब हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो एक प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस 3x स्क्वायर ऐसे आना चाहिए, है कि नहीं। जब दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो इधर प्लस माइनस आना चाहिए राइट साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है एक्चुअली प्लस माइनस √3 इंटू एक्स आ रहा है, समझ में आ रहा है। 3 का स्क्वायर रूट तो होगा नहीं तो √3 लिख देते हैं, और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है जो कि x है। अब देखो प्लस माइनस √3 x आ रहा है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है ये तो एक साइड है ना, एक ट्रायंगल की एक साइड है, एक हाइट है। अब हाइट जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। हाइट जो है यहाँ पे कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हाइट नेगेटिव हाइट कहाँ से मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव साइन जो है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओनली पॉजिटिव मतलब परपेंडिकुलर जो है तुम्हारा ओनली √3x के बराबर मेरे पास इधर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है √3x आ गया, समझ में आया। परपेंडिकुलर कितना आ गया इस ट्रायंगल में मेरा √3x के बराबर आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। वही ट्रायंगल मैं उधर ड्रॉ किया था। अब देखो ठीक है, यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में मेरा जो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है वो √3x इस जगह पे आ रहा है, ठीक है ना। √3x आ रहा है जहां पे तुम साइड को 2x माने हो, साइड को तुमको 2x माने हो तो √3x आ रहा है, ठीक है। अब इसमें और भी एक बात है, मैं साइड को 2x माना तो यहाँ पे √3x आ रहा है, ठीक है। तो अब तुम लोग देखोगे जब साइड को तुम x मानोगे ना तो ये √3x/2 आएगा, समझ में आ रहा है, √3x/2 आ जाएगा। अगर तुम साइड को 2x मान रहे हो तो √3x आ रहा है, 2x माना इसलिए ऐसा आ रहा है, लेकिन एक्चुअली तुम अगर x मानते हो तो √3x/2 आएगा। मतलब मैं हाइट के साथ साइड का एक रिलेशन क्रिएट करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरा साइड जो है साइड को 2x लिया गया था और मेरा हाइट यानी कि परपेंडिकुलर कितना आया √3x आया, ठीक है ना, √3x आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तुम साइड को x लोगे, ठीक है ना, जब साइड को तुम x लोगे तो तुम्हारा हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे √3/2x आ जाएगा। तुम साइड को x लेके देख सकते हो कि क्या आता है, क्योंकि अच्छे से नोटिस करो जब साइड 2x है तो यहाँ पे एक बार x आया, जब साइड x होगा, ठीक है ना, तो x का आधा आएगा, मतलब 2x का आधा यहाँ पे आया, ठीक है ना। 2x साइड था तो उसका आधा इधर आया, अब एक साइड होगा तो x का आधा इधर आएगा, x का आधा मतलब कुछ ऐसे बात बन जाएगा, वो √3 के साथ x का आधा, ठीक इस तरह से चीज आएगा। अच्छे से नोटिस करो, ऐसे ही आएगा, तुम सॉल्व करके देख सकते हो, x लेके भी देख सकते हो। जब साइड को 2x लिया गया है तो 2x का आधा x है
इंटू √3। समझ में आ रहा है बात? साइड 2x है तो हाइट के लिए 2x का आधा x इंटू √3। जब साइड तुम x लोगे तो इसका आधा x/2 इंटू √3। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि साइड और हाइट में रिलेशन कुछ ऐसा होगा √3 इंटू हाफ ऑफ साइड, ये चीज हो जा रहा है, ठीक है ना। मतलब तुम्हारा साइड और हाइट में जो रिलेशन हो रहा है, साइड कुछ भी हो, हाइट क्या हो जाएगा √3 इंटू हाफ ऑफ साइड हो जाएगा। यहाँ पे जगह काफी कम है, 1 मिनट देखो। फिर मैं बोल रहा हूँ इस जगह पे, अगर तुम्हारा साइड ए से, तो हाइट जब तुम बना रहे हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की, √3 इंटू साइड का आधा। समझ में आ रहा है? ये 2x का आधा x आया था, और जब तुम x लोगे तो x की आधा x/2 आएगा। समझ में आया? तो √3 इंटू साइड का आधा, इस तरह से तुम्हारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो है निकल के आ रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी इसको तुमको नोट करना है, और इसको वीडियो इस जगह पे पॉज करके तुम नोट कर लो, ठीक है? नोट कर लो पहले। आप देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ कि x लेके भी ये चीज आता है, मैं दिखा देता हूँ। पहले इसको पॉज करके नोट कर लो। इसको क्लीन कर लेता हूँ। ये सब हेल्प तो निकालना ही है मुझे, मैं थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए इरेज कर दे रहा हूँ। फिर देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक ट्रायंगल में ले रहा हूँ छोटा सा, और उस ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल चलो XYZ अभी नाम दिया, हर बार ABC अच्छा नहीं लग रहा है, XYZ। अब इसमें देखो, मैं साइड को ना x ले रहा हूँ, ठीक है? साइड को जो है ये कैपिटल X है, ये स्मॉल x है, x ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो साइड अगर तुम्हारा एक से, जब मैं ये परपेंडिकुलर मतलब मीडियन ड्रॉ करूंगा, पॉइंट से पॉइंट W तक मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा, ये टोटल जो लेंथ है मेरा x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये x/2 एंड x/2 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो मीडियन है XW, वो तुम्हारा जो ऑपोजिट साइड है जहां से खींचा गया था मीडियन, ये ऑपोजिट साइड YZ को आधा आधा कर देगा, आधा आधा टू कर देगा ना। मीडियन बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड, मतलब ये x/2 और ये x/2, ये इसको आधा आधा करता है। और ये ऑल्टीट्यूड भी है, मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों सेम है, मतलब ये 90 डिग्री भी है, ठीक है। अब तुम देखो, ये ट्रायंगल में देखो, या तो इस ट्रायंगल में भी देख सकते हो, मुझे किसी भी तरह से इसका हाइट, या तो XW जो है मेरा हाइट है वो निकालना है, ठीक है ना। XW मुझे निकालना है। फिर मतलब मैं पहले 2x लेके किया, अभी मैं x लेके कर रहा हूँ। वापस बोल रहा हूँ, मैं पहले 2x साइड लेके हाइट फाइंड किया था, ये हाइट जो है XW, अभी x लेके कर रहा हूँ। अब देखो, XW फाइंड करना है, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो तुमको समझ में आ रहा है कि XY का होल स्क्वायर आएगा, जो कि हाइपोटेन्यूज है, इक्वल टू क्या होता है, हाइट का होल स्क्वायर, मतलब XW होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर, मतलब YW का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर जो कि XY है, वो तो x स्क्वायर होगा। XW कितना हो जाएगा, XW मुझे फाइंड करना है, XW जो है वही चीज मुझे फाइंड करना है, देखना इधर। और YW क्या है, YW x/2 का होल स्क्वायर है, x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, तुमको XW फाइंड करना है, तो मैं ये x स्क्वायर के साथ x/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x²/4 होगा। क्या होगा, x²/4 होगा। इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो x²/4, और यही चीज जो है XW का होल स्क्वायर है, जो मेरा हाइट है इधर। अच्छा, फिर देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे 4x² माइनस x² हो जाएगा, जो कि XW का होल स्क्वायर, मतलब मेरा हाइट का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है कि XW का होल स्क्वायर मतलब हाइट का होल स्क्वायर कितना है, 3x² by 4 मिला, 3x² by 4।
अब ओनली एक्स डब्ल्यू मतलब कि हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर, वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x²/4 होगा। प्लस माइनस लेना चाहिए, यहाँ पे प्लस माइनस लेना चाहिए लेकिन लेंगे नहीं, बिकॉज इट इज ओनली प्लस, क्योंकि ये साइड है, ठीक है ना, ये हाइट या हाइपोटेन्यूज, जो हाइट या परपेंडिकुलर जो भी बोलो वो साइड है तो ओनली प्लस। तो तुम्हारा एक्स डब्ल्यू मतलब कि हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, देखो 3 के लिए √3 आएगा, x² के लिए x आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। देखा जो मैं बोल रहा था कि इसमें मुझे √3/2 इंटू एक्स मिल गया, मतलब मेरा हाइट यहाँ पे क्या मिला, √3/2 इंटू एक्स मिला, ठीक है ना। इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 इंटू x/2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो x/2, अब देखो x क्या है, x मेरा साइड था जो मैं बोल रहा था, x मेरा साइड था, तो साइड अपॉन 2 ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एक रिलेशन निकल के आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, जो कि इक्विलैटरल कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर कैसे होता है, √3 टाइम्स साइड की आधा, √3 टाइम्स साइड की आधा। कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट जो है √3 टाइम्स साइड की आधा आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर तुम साइड को 2x लोगे तो यहाँ पे 2x का आधा मतलब x आएगा, अगर तुम x लोगे तो x की आधा x/2 आ रहा है, अगर तुम 4x लोगे तो 4x की आधा 2x आएगा, ठीक है ना। अगर कोई a लेता है तो यहाँ पे a/2 आएगा, यहाँ पे 2a लेता है तो a आएगा, समझ में आया। तो ये हाइट का फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, √3 इंटू साइड का आधा। अब देखो ये इसको तुम नोट कर लो, यहाँ पे पॉज करके ऑल स्टूडेंट जो है इसको नोट कर लो। अब देखो ये हाइट की जो फॉर्मूला है, मतलब हाइट की जो वैल्यू आया है साइड के टर्म्स में आया है, ये मुझे चाहिए sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, ये सब वैल्यू cos 60, cos 30 ये सब वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। चलो मैं अभी इसको इरेज करता हूँ और ट्रिगोनोमेट्री में चला जाता हूँ। देखो पूरा क्लीन हो गया, हम लोग पार्ट 8 में है। जो बच्चे पार्ट 8 देख रहे उसको ये बोलना है कि यू सी फ्रॉम पार्ट 1 से देख देख के आओ, और अगर ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर है तो डायरेक्ट पार्ट 8 देख सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि sin 30 डिग्री, ठीक है ना, sin 60 डिग्री, फिर cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, ये सब की वैल्यू निकालना, ये सब की वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है ना, ये सब की वैल्यू मुझे निकालना है। तो अभी मैं क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल तुमको बना लेना है, ठीक है। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे ही बना लिया, यहाँ पे मानो कि ट्रायंगल ABC, नेक्स्ट काम क्या करना है, पॉइंट A से एक सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, BC के ऊपर परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ करना है, जो कि ऑल्टीट्यूड है और यही चीज मीडियन है। तो यही चीज मीडियन है और ये अल्टीट्यूड भी है, तो ये 90 डिग्री बनाता है, जैसे कि हाइट है ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल की हाइट है, ठीक है। और BD और DC तुमको समझ ही आ रहा है, ठीक है। BD और DC जो है दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देख के तो इक्वल नहीं लग रहा है, मेरा इधर थोड़ा ट्रायंगल एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं इसको वापस बनाता हूँ, ठीक बनाया नहीं, आज ट्रायंगल ठीक तरह से हो नहीं रहा है मेरे से, फिर बिगड़ गए, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहे हैं। देखो लो, ठीक है, तो ये दोनों सेम है, और ये ट्रायंगल क्या है, ABC है, और ये पॉइंट D है, और यहाँ पे 90 डिग्री था, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x लेके कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मानो कि ये साइड x है, ये साइड x है, और टोटल जो साइड है तुम्हारा कितना आ गया, x आ गया। तुम 2x लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2x लेके भी कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। तो ये BD जो है x/2 आ गया, और ये DC जो है ये भी x/2 आ गया, x का आधा आधा, ये समझ में आया होगा।
अब ये हाइट हम लोग क्या निकाला था, हाइट का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाला था कि √3 इंटू साइड के आधा, ये निकाला था, ठीक है ना। इसको हम लोग √3x/2 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हाइट कितना आ गया, √3x/2, ठीक है, देख लो। तो ये साइड पता है x, ये साइड पता है x/2 और हाइट भी पता है √3x/2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में मैं अभी ये सब एंगल्स देखूंगा। अब देखो एंगल्स के बारे में तो बात ही नहीं हुआ, एंगल्स के बारे में अभी बातचीत शुरू करता हूँ। तुम लोगों को पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसका तीनों एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। तीनों एंगल, ईच एंगल इज 60 डिग्री इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ही 60 + 60 + 60 सम ऑफ 3 एंगल 180 बन सकता है, और तीनों एंगल इक्वल होता है क्योंकि तीनों साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एंगल तो 60 डिग्री है, एंगल बी जो है 60 डिग्री है, एंगल सी भी जो है 60 डिग्री है, और एंगल ए भी 60 डिग्री है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में और एक चीज है, जब तुम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, ये ऑल्टीट्यूड जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड जो है यही चीज मीडियन है, और यही चीज एंगल बाइसेक्टर भी है। यही चीज क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर भी होता है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल को पूरा मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। जो जिसको कॉन्ग्रुएंसी रूल आता है, RHS रूल लगा के, ठीक है, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, इसलिए सब कुछ सेम है। मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों सेम है, और AD जो है वो बाइसेक्टर भी है, ये एंगल A का बाइसेक्टर भी है। तो ठीक है, एंगल A अगर 60 है तो उसको दो आधा आधा पार्ट में तोड़ेगा तो ये 30 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये दोनों जगह पे 30 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक ट्रायंगल को लेके काम करना है तो मेरा हो जाएगा। ये ट्रायंगल जिसमें राइट टिक मार्क लगा हुआ है उसमें देखो मुझे 60 मिल गया, मुझे 30 मिल गया। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे sin 60 फाइंड कर रहा हूँ, जो बहुत इजी है। सीधे sin 60 फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो sin 60 में तुम्हारा फॉर्मूला क्या आता है, sin 60 में तो साइन के कोई भी यहाँ पे थीटा जो भी है उसका फॉर्मूला क्या आता है, उसमें आता है कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो आता है ना। ऑपोजिट मतलब कि हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइट कितना है, हाइट आ गया √3x/2, ठीक है, ये तुम्हारा हाइट आ गया। और हाइपोटेन्यूज कितना है, जो कि x आ गया, ठीक है, जो कि x आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3x/2 को तुम क्या कर रहे हो, 1 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि इस जगह पे काफी बच्चों को मैं देखता हूँ पढ़ाने टाइम, काफी बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि कहाँ से ये सिंप्लीफाई कैसे होगा। अरे ये तुम न्यूमरेटर जो है तुम्हारा √3x/2 है और डिनोमिनेटर जो है वो x है, सिंपल है। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जा रहा है। अब जब डिवाइड किया जा रहा है तो बहुत सारे बच्चों ये सोच नहीं पाते, ये जैसे जैसे स्टेप्स है ये सोच नहीं पाते। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 1/x हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल। फ्रैक्शन में तो वही चीज होता नहीं, एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है। जब तुम डिवाइड कर रहे हो एक फ्रैक्शन को दूसरा फ्रैक्शन से, तो एक्चुअली उसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे तुम ये मल्टीप्लाई करोगे x और x कैंसिल हो जाएगा, दोनों गायब हो जाएगा x और x। तो तुमको फाइनल आंसर यहाँ पे क्या मिल के आ रहा है, √3/2 आ रहा है, ठीक है। आंसर क्या मिल के आ रहा है, √3/2 आंसर आ रहा है, जो कि sin 60 की वैल्यू है, सबको पता ही है, ठीक है ना। sin 60 की वैल्यू देखो √3/2 आ गया, ठीक है, देखा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, cos 30 निकालूंगा, cos 30 मैं निकालूंगा। अब cos 30 के लिए देखना, अच्छे से देखना, ये इस एंगल के लिए कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जो डॉट लगाया इस एंगल के लिए कर रहा हूँ। cos का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी बोल सकते हैं। इसके लिए ये वाला जो टिक लगा, यहाँ पे एरो लगाया, ये एडजेसेंट है। मतलब जब तुम 30 डिग्री ले रहे हो ना, तुमको ट्रायंगल को इधर से देखना है, ये ट्रायंगल का बेस बन जाएगा, ठीक है। और जब तुम 60 डिग्री ले रहे हो, ये ट्रायंगल का बेस है। जब 30 डिग्री ले रहे हो, ये वाला ट्रायंगल का बेस होगा, ये जो AD है वो ट्रायंगल का बेस होगा 30 डिग्री के लिए। और या तो तुम उस तरह से करो जैसे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज से चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो बेस मतलब कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो यहाँ पे भी √3x/2 अपॉन x हो जाएगा। देखा सेम रेशियो कैसे आ गया, सेम रेशियो, क्योंकि 30 के लिए तुम्हारा बेस चेंज हो जाएगा, AD हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम है। और 60 के लिए बेस क्या था, BD था, 60 के लिए बेस क्या था,
मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, बीडी था, ठीक है। तो अभी तो ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट किया हो, वापस नहीं कर रहे हो, तो इसमें तुमको √3/2 ही मिलेगा, एक ही चीज था, देखो दोनों एक ही चीज है, सेम रेशियो है, तो सिंप्लीफाई करके सेम वैल्यू आएगा। तो cos 30 की वैल्यू देखो √3/2 आ गया, sin 60 की वैल्यू भी √3/2 आ गया, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ कितना मिनट हुआ है वीडियो में, 30 मिनट चल रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, तो देखो समझ में आ गया, sin 60 और cos 30, sin 60 और cos 30 हम लोग निकाल लिए। एकदम इसको याद रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, एक मीडियन बनाया जो कि ऑल्टीट्यूड है, जो कि एंगल बाइसेक्टर है, ऊपर वाला एंगल 30 में टूट जाता है, ऊपर वाला जो एंगल है वो 30 और 30 में टूट जाता है। तो एक एक ये जो पार्ट है 60 30 90 का ट्रायंगल है, ये जो पार्ट है 60 30 90 का ट्रायंगल है। और जो यहाँ पे अगर तुम x लेते हो, हाइट क्या आता है, √3 टाइम्स साइड का आधा, √3x/2 आता है। अगर 2x लेते हो तो √3 ओनली उसको मतलब x आएगा, √3x आएगा, ठीक है। तो x ले लो तो √3x/2 आ जाएगा, और ये तो x/2 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास जो ट्रायंगल है, x हाइपोटेन्यूज x है, बेस x/2 है, और √3x/2 उसका हाइट होगा 60 डिग्री के लिए। और 30 डिग्री के लिए क्या हो रहा है, बेस ये बन जाएगा, हाइट ये बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज बेस बन जाएगा 30 डिग्री के लिए AD, हाइट बन जाएगा BD, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा सिचुएशन। अब इसको तुम लिख लो पॉज करके। अब बचा है देखो sin 30 बचा है और cos 60 बचा है, ठीक है। मैं सब ये नीचे वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, क्या क्या बचा है देखो, sin 30 बचा है और cos 60 बचा है। मैं पहले ना sin 30 फाइंड कर लेता हूँ। sin 30 में मेरा फॉर्मूला क्या था, sin का फॉर्मूला क्या होता है, वो ऑपोजिट वाला जो फॉर्मूला है उसको अगर मैं यूज करूँ, ऑपोजिट क्या है इसके लिए, ऑपोजिट ये वाला साइड है, BD है। मैं इस तरह से लिखता हूँ कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या है यहाँ पे, ऑपोजिट जो है तुम्हारा BD साइड है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है। लेकिन BD साइड कितना है, वो तो x/2 है, और AB साइड कितना है, वो तो x है, सिंपल। अच्छा, फिर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/2 को तुम डिवाइड कर रहे हो, x से डिवाइड कर रहे हो, तो x/2 को x से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका रिसिप्रोकल से, और ये कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया देखो, हाफ। क्या आंसर आ गया, हाफ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा देखो हाफ आ गया, एकदम इजी। फिर देखो cos 60 फाइंड करना है अभी, cos 60। सब लोग देखो अच्छे से इधर अटेंशन दो। cos 60 में क्या है, cos 60 ये तुम्हारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री के लिए फिर मेरा cos की फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब तुमको ये नीचे वाला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, आई एम राइटिंग दैट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट विल बी द एडजेसेंट, एडजेसेंट तुम्हारा यहाँ पे BD हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। सब स्टूडेंट नोटिस कर रहे हो, रेशियो जो है मेरा सेम है। रेशियो जो है यहाँ पे तो अलग दिख रहा है, यहाँ पे अलग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे तुम साइड में लिखोगे सेम है, सेम है। तो यहाँ पे भी x/2 अपॉन x ऑलरेडी एक बार फाइंड कर चुके, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 ही आ जाएगा। वापस फाइंड करके क्या करेंगे, तो देखो sin 30 और cos 60 कितना आ गया, 1/2 1/2 आ गया। sin 30 आ गया, cos 60 आ गया, समझ में आ गया, एकदम इजी। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के हम लोग 30 60 ये सब चीज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे इसको पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, ठीक है। अब मैं जाऊंगा 45 डिग्री में, ठीक है, sin 45 cos 45, इसको मैं इरेज कर दूं। पार्ट 8 का वीडियो चल रहा है हम लोगों को, ट्रिगोनोमेट्री सीरीज जो है, ट्रिगोनोमेट्री प्लेलिस्ट यू आर वाचिंग। और वीडियो अच्छा लग रहा है, नॉलेज अगर तुम लोगों को गेन हो रहा है तो सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको शेयर करना, ठीक है। ऑब्वियसली यू विल बी बेनिफिटेड, ठीक है ना। देखो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को sin 45 फाइंड कर लेना है और cos 45 फाइंड कर लेना है।
ये दोनों फाइंड कर लेना, ठीक है ना। साइन 45 कॉस 45, जो बच्चे को टेबल याद है उसको पता है कि 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और जो कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कोई भी दो साइड इक्वल होता है, लेकिन जब तुम राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हो, देखो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल मैं बनाया, ट्रायंगल ABC, एंगल B पे मेरा 90 डिग्री है। अब मैं अगर इसको आइसोसेलेस करने जाऊंगा तो क्या होगा, देखो हाइपोटेन्यूज जो है वो तो लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो है मेरा AC वो लार्जेस्ट साइड है। परपेंडिकुलर यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं, और बेस भी जो है वो BC तुमको दिख रहा है। मेरे पास इसको आइसोसेलेस बनाने के लिए एक ही ऑप्शन है, जो कि मैं परपेंडिकुलर और बेस को सेम कर दूं। सोच के देखो, सोच के बताओ। परपेंडिकुलर और बेस को सेम कर दो तो ही ये चीज आइसोसेलेस बनेगा और 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो 45 डिग्री के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। और इसमें एक ही ऑप्शन रहता है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों जो है दोनों सेम होगा। इसकी लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ, बेस की लेंथ सेम होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाइपोटेन्यूज के साथ किसी को इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि वो लार्जेस्ट है। समझ में आ रहा है। ये लार्जेस्ट रखना है मुझे, बाकी दोनों जो है ये दोनों सेम कर सकते हैं। मतलब ये बड़ा भाई है और ये जुड़वा है। समझ में आ रहा है। ये बड़ा भाई है और ये जुड़वा ब्रदर है। समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगल की एक फॉर्मूला रहता है, एक थ्योरम भी बोल सकते हो। जो ऑपोजिट साइड है ना, उसकी ऑपोजिट में जो एंगल है वो इक्वल होगा। मतलब ये AB के ऑपोजिट में जो एंगल है, जो कि एंगल C है, AB के ऑपोजिट में देखो एंगल C है, ये एंगल का मेजरमेंट जितना होगा, और ये BC जो है इसकी ऑपोजिट में जो एंगल होगा, ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। दोनों इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल सेम होता है, तो ये दोनों एंगल सेम होगा। समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों एंगल सेम होगा, ठीक है। अब देखो एंगल A, एंगल B और एंगल C मिला के 180 होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एंगल A, एंगल B एंड एंगल C मिला के 180 भी होना चाहिए। और A और C जो है मैं सेम भी बोल रहा हूँ। मानो कि दोनों को मैं अगर x मान लिया, B तो 90 है ही, दोनों को अगर x मान लिया तो तुमको समझ में आ रहा है ये 2x + 90 = 180। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है, x की वैल्यू कितना आएगा बोलो, 180 - 90/2 मतलब 45 डिग्री करके आ जाएगा, ठीक है ना। जो स्टूडेंट बहुत होशियार है वो तो वर्बली कर लिया होगा माइंड में कि ये जो है एंगल 45 डिग्री का है, और ये जो है 90 डिग्री, तो ही पॉसिबल है। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों जो एक्यूट एंगल है दोनों इक्वल होता है, और दोनों 45 करके होता है ये दोनों, ठीक है। और ये जो है 90 डिग्री है। मतलब एंगल में भी एक बड़ा भाई 90 डिग्री और दो छोटा जुड़वा भाई। समझ में आ रहा है बात। एक बड़ा भाई और दो छोटा जुड़वा भाई। साइड में भी वही था, एक बड़ा भाई हाइपोटेन्यूज और दोनों छोटा जुड़वा भाई, ठीक है। अच्छा देखो, ठीक है। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में आ जाते हैं, सीधे sin 45 फाइंड कर लेते हैं। sin 45 का क्या फॉर्मूला है, 45 तुम इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। sin 45 मैं sin C को लेके कर रहा हूँ, मतलब मैं E वाला एंगल के रेफरेंस में रेशियो फाइंड करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मेरा क्या होगा, हाइट होगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा हाइट है और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है। हाइट का तो वही फॉर्मूला है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मुझे देखना है, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा वो देखना है, उसका रेशियो मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा पहले देख लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है कितना कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसके आगे मैं करता हूँ, पहले देख लो। यहाँ पे मैं क्या बोला हूँ कि ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
तो परपेंडिकुलर बेस जो है दोनों तुम्हारा सेम है, दोनों सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा देर के लिए x मान ले रहा हूँ और इसको भी थोड़ा देर के लिए x मान ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों सेम है ना। मतलब मैं क्या माना हूँ देख लो, AB और BC जो है दोनों को x मान लिया हूँ मैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दोनों को x मान लिया हूँ क्योंकि आइसोसेलेस है ना। अब तुम देखो अगर दोनों एक से ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आएगा वो पहले देख लो, ये भी x है, ये भी x है। तो अगर मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, हाइपोटेन्यूज तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इधर बिठा नहीं पाऊंगा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो एक काम करता हूँ, छोटा से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मेरा हाइपोटेन्यूज का जो होल स्क्वायर रहेगा वो क्या रहेगा, हाइट का होल स्क्वायर और बेस का होल स्क्वायर रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का जो होल स्क्वायर आ गया वो तुम्हारा 2x स्क्वायर के साथ इक्वल हो गया, 2x स्क्वायर के साथ इक्वल हो गया। अब देखो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो अंडर रूट 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लिया मैं। उसके बाद हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा वो प्लस माइनस अंडर रूट मत होना चाहिए, लेकिन प्लस ही होगा क्योंकि एक साइड है, तो ओनली प्लस ले रहा हूँ। रूट 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, सो ओनली रूट टू का स्क्वायर रूट 2 लिखा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा, एक्स आ जाएगा, समझ में आया। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज रूट 2 एक्स आ गया, प्लस सिंबल बाय डिफॉल्ट ही है तो लिखता नहीं है, समझ में आया। तो तुम्हारा परपेंडिकुलर कितना है, एक से, बेस को यदि एक्स माना, दोनों सेम है, और हाइपोटेन्यूज में पाइथागोरस से निकाल लिया रूट 2 एक्स से, समझ में आया, रूट 2 एक्स से। इधर भी एक रिलेशन आ रहा है, देखो कोई भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज रूट 2 टाइम साइड होता है, रूट 2 टाइम अदर साइड हो रहा है, ठीक है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज रूट 2 टाइम अदर साइड ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, एक से, और हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट 2 एक से। इमीडिएटली कैंसिल होके आंसर आ गया तुम्हारा 1/√2 sin 45 1/√2, समझ में आया, एकदम इजी। फिर देखो cos 45 फाइंड कर लेते हैं। cos 45 मैं सी एंगल के लिए कर रहा हूँ, ये मेरे लिए इजी पड़ेगा, ऊपर के लिए भी कर सकता हूँ, फिर भी आंसर सेम आएगा। अच्छा, cos 45 में क्या आता है, cos 45 में तुम्हारा रेशियो अलग होगा। रेशियो क्या रहेगा, एडजेसेंट लेते हैं और हाइपोटेन्यूज लेते हैं, ठीक है ना। एडजेसेंट मतलब यहाँ पे बेस, एडजेसेंट कितना है मेरा, एडजेसेंट क्या है, मैं इधर साइन लिख दिया, cos 45 मतलब cos c, इसमें क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना है तुम्हारा, बेस है, मतलब कि एक से, और हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी फाइंड करके रखा हो, रूट 2 एक से। कैंसिल करो, कितना आ रहा है आंसर, 1/√2 वापस, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द थिंग कि 1/√2 दोनों की वैल्यू देखो सेम आता है, इसलिए समझ में आया। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं कौन सी ट्रायंगल लिया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया, और 30-60 को प्रूव करने के लिए कौन लिया था, उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल को लेके बाइसेक्ट करके किया था, ठीक है ना। और इसके लिए क्या किया था, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि 45 इसमें ही आता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए ही। राइट एंगल ट्रायंगल के बिना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तुम लाओगे कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल की रेफरेंस में ही आता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक्यूट एंगल दोनों जो है इसके रेफरेंस में हम लोग रेशियो लेते रहते हैं, और फिर हमको 45 भी चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 45 पाने के लिए ये दोनों सेम करना पड़ेगा, मतलब ट्रायंगल को आइसोसेलेस करना पड़ा मुझे, समझ में आ रहा है लॉजिक क्यों किया गया। और इक्विलैटरल में 60-60-60 होता है, उसको एक मीडियन ड्रॉ करके 30 मिल जाता है, तो 60-30 उस तरह से मिल जाता है, और राइट एंगल में भी मिल जाता है, ठीक है ना, इसलिए उसमें इक्विलैटरल यूज किया गया था 30-60 में, समझ में आया होगा। अच्छा, फिर देखो इसको यहाँ पे इरेज करके तुम लोग लिख लो, ठीक है, इसको यहाँ पे इरेज नहीं, सॉरी, पॉज करके इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो, इरेज तो मुझे करना है, ठीक है। चलो, पार्ट 8 का वीडियो चल रहा है, तुम लोग को पता चल गया कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज किस तरह से आ रहा है। अच्छा, अब देखो
अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा एक रूल है जो बहुत पॉपुलर है, सबसे पहले बच्चे सीखते हैं, मुझे लग रहा है कि अभी वो बोल देना चाहिए, नहीं तो बाद में देर हो जाएगा। उस रूल को मैं ASTC रूल बोलता हूँ, ASTC, ठीक है। मैं नहीं, सब लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ASTC रूल ऐसे बच्चों मजाक में याद रख सकता है कि आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, समझ में आ रहा है? आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो बस चलता है ना गवर्नमेंट के, ऐसे इस तरह से याद रख सकते हैं। कोई ऐसे याद रखता है कि ऑल स्टूडेंट गोइंग टू कॉलेज, कोई ऐसे याद रखता है कि ऑल स्टूडेंट नहीं ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे भी याद रखता है, ठीक है ना। तो उस समय बाद में बताता हूँ, पहले ये देखो कि ASTC रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सीखना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है ना, और याद रखना है ASTC रूल। तो एक्चुअली जो है ये ऑल साइन टेन कॉस रूल है, ठीक है ना। ये एक्चुअली इसका जो नाम है ऑल साइन टेन कॉस रूल है। अब इसको याद रखने के चक्कर में बहुत सारी चीज आ जाता है। आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बोल दे, कोई बोलेगा सर वो बस की रूल बोल रहा है कुछ, हाँ, और फिर ऐड शुगर टू कॉफी कोई बोलेगा कि कोई फूड चैनल है उसमें कुछ ऐसे कुछ आ गया थे। नहीं, एक्चुअल जो ट्रिगोनोमेट्री जो है ऑल साइन टेन कॉस रूल है, ठीक है ना, ये मेन है। इसका एक्चुअल जो अच्छा नाम होता है ना, मेन जो प्रॉपर नेम वो ये है, और बाकी जो है वो सब पेट नेम है, ठीक है, उसको नहीं याद रखना है, इसको ऑल साइन टेन कॉस। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा देखना। जैसे कि यहाँ पे एक मैं नंबर लाइन को खींचा, क्या खींचा, नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन जैसे मैं खींचा, नंबर लाइन पे मानो कि ये एक्चुअली में एक्स एक्सिस भी नंबर लाइन है, एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो पहले तुमको याद रखना है, ये अगर मेरा मिड पॉइंट है, मतलब जो जीरो जहां पे नंबर लाइन पे आता है, तो मैं अगर राइट साइड में जाऊंगा तो x की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो x की वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नंबर लाइन में तो यही होता है ना, यहाँ पे जीरो रहता है, तो इधर राइट साइड में चलोगे तो x पॉजिटिव आएगा, जितना भी नंबर आ जाएगा +1 +2 +3 सब पॉजिटिव आते जाएगा, और इधर चलोगे -1 -2 -3 नेगेटिव आते चले। अच्छा ठीक है, समझ में आया। अब देखो तुम राइट में चलोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो मैं क्या किया, ये राइट साइड जो है मेरा, इसके ऊपर भी प्लस कर दिया, ये इधर भी प्लस कर दिया, क्योंकि तुम राइट में चलोगे तो पॉजिटिव है। अब देखो इधर भी मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि ओरिजिन से पास होके फिर इस तरह से आता है। इसके ये जो क्या है तुम्हारा वाई एक्सिस है, मैं थोड़ा घुमा के इसको बनाया, सीधे नहीं बोला कि मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ही ड्रॉ किया हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और वो तुम्हारा ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्चुअली दोनों नंबर लाइन का इंटरसेक्शन है, एक नंबर लाइन दूसरे नंबर लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे इंटरसेक्ट करता है, ये बोलना था मुझे, एक्चुअली दोनों नंबर लाइन ही है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये जो चीज है इधर चारों टुकड़ा में डिवाइड हो गया, मैं साइन दे के रखा सिर्फ एक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों चीज आता है। वाई जो है, वाई में क्या होता है, देखो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, जब तुम एक्स एक्सिस के ऊपर चलते हो तो वाई पॉजिटिव वैल्यू लेता है, तो एक्स एक्सिस के जब ऊपर चलते हो इधर वाई पॉजिटिव वैल्यू लेता है, समझ में आया। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ के x नेगेटिव, y पॉजिटिव। और जब ओरिजिन के नीचे आ जाते हो, x एक्सिस के नीचे आ जाते हो, तो y क्या होता है, नेगेटिव होता है। x की वैल्यू तो साइन में पहले ही देके रखा था, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो तो ये जो चारों टुकड़ा आ गया, मतलब ये साइन मैं x और y के लिए दे रहा हूँ, x और y के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जिसको नॉलेज होना चाहिए इसको समझने के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो उस जो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं उसको ये भी पता है कि इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, जो चारों टुकड़ा है इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, QUADRANT, क्वाड्रेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 1/4। क्वाड्रेंट ये वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, 1/4, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा Q1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा
सेकंड क्वाड्रेंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। ये मेरा क्या है Q3 है और ये मेरा क्या है Q4 है, ठीक है। Q1 Q2 Q3 Q4 समझ में आ गया, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब ये देख लो यहाँ पे x और y दोनों जो है पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव और यहाँ पे एक x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो रहा है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रूल हम लोग को पता है। अब देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री लेके आते हैं। मैं थोड़ा इसको इरेज कर लो, थोड़ा इसको सबको इरेज कर लो, जिसको लिखना है पॉज करके लिख लेना। क्वाड्रेंट वगैरह सब पता ही होगा तुम लोगों को। हाँ अब देखो अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करने के लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए और मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1 है, थोड़ा दूर पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ से इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना लिया, इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, ओरिजिन तो है ही, वो छोड़ दो। तो चलो इस पॉइंट का नाम मैं O दे देता हूँ। दिस इज नॉट जीरो, दिस इज O दे दिया, ये पे A दे दिया और यहाँ पे B दे दिया। ट्रायंगल का नाम क्या है ABO, ठीक है, या तो AOB भी बोल सकते हो। ट्रायंगल बन गया और मानो कि ये जो एक्यूट एंगल है, इस एक्यूट एंगल एज यूजुअल मैं थीटा ले लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्यूट एंगल को क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुमको समझना है ये O to B, ये जो डिस्टेंस है ना, OB दिख रहा है सबको, OB, ये डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के बराबर है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस जो है मेरा x है, ठीक है ना, x की वैल्यू ये है, ये x की वैल्यू है, ठीक है। अगर मेरा ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, y है तो, अगर ये पॉइंट जो है इसकी कोऑर्डिनेट x, y है तो ये OB डिस्टेंस x है। OB डिस्टेंस क्या है, x है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज ऑब्वियसली होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये x है और y कौन सा है, ये परपेंडिकुलर जो तुमको दिख रहा है, मतलब x एक्सिस में चलते हुए, सॉरी पहले तुम x एक्सिस में x डिस्टेंस चला, फिर B पॉइंट से अलोंग y एक्सिस के पैरेलल तुम y यूनिट चल रहे हो, ठीक है ना। मतलब AB जो है y है और OB जो है x है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। ये पॉइंट पे पहुंचने के लिए ओरिजिन से हम लोग चलना शुरू करते हैं। पहले x यूनिट चला, उसके ऊपर इस पॉइंट से y यूनिट सीधे चला, ठीक है, ऐसा है। तो xy पॉइंट पे पहुंच गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x और y दोनों जो है दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि अभी मैं तुम लोगों को एक दिखाया था कि इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा मतलब 6 के 6 रेशियो निकाल लेता हूँ। देखो साइन थीटा जो है ना मेरा, साइन थीटा क्या होगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का भी जरूरत पड़ेगा, जो कि OA है, उसको मैं R ले लेता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस यूज नहीं कर रहा हूँ, पाइथागोरस यूज करूंगा तो यहाँ पे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा। अरे उसको मैं R मान ले रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज मेरा R है और ये एक साइड है वो भी पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज भी जो है तुम्हारा पॉजिटिव है। अच्छा एक मिनट, जो स्टूडेंट को थोड़ा कॉन्विंस नहीं हो रहा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये जो R स्क्वायर की वैल्यू है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं। यहाँ पे पाइथागोरस लगाया तो R स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होगा। तो अब देखो R जो हो जाएगा ये अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये अंडर रूट कोई भी चीज का स्क्वायर किया, फिर ऐड किया, फिर अंडर रूट किया, ठीक है ना। तो अंडर रूट के अंदर से जो भी रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव ही आता है। अंडर रूट तुम कर रहे हो ना, उसके जो रिजल्ट आता है वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। मतलब तुम अगर अंडर रूट 4 कर रहे हो तो ये आंसर +2 ही आएगा। एक्चुअली ये mod 2 होता है, mod में बाद में समझाऊंगा हायर क्लास के लिए। तो अंडर रूट के अंदर से जो भी चीज आ रहा है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, x जो है पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर भी तो पॉजिटिव होगा ना। x की वैल्यू मानो कि +2 है तो x स्क्वायर तो +4 पॉजिटिव होगा। y जो है वो भी पॉजिटिव है तो y स्क्वायर जो है वो भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। y भी मानो कि 3 है तो y स्क्वायर 9 है, वो भी पॉजिटिव होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो दो पॉजिटिव को तुम ऐड करोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा।
ठीक है, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। और फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो नेगेटिव आने का तो कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ गया, नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं है, तो हमारा आर जो है पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग, आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पे फिर देखो, ये मैं समझा दिया, तुमको लिखना था तो पॉज करके लिख लो। अच्छा, अब देखो इसमें क्या आ रहा है, थोड़ा फिर मुझे टाइम देखना है। हाँ, टाइम यहाँ पे हो गया 55 मिनट, चलो कोई बात नहीं। अब एक एक करके रेशियो फाइंड कर लो। साइन थीटा जो है, साइन थीटा का क्या होता है, हाइट अपन हाइपोटेन्यूज, तो y अपन आर। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, मुझे क्या वैल्यू आ रहा है वो नहीं देखना है, मेरा साइन क्या है वो देखना है, ठीक है ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ y जो है ये तो पॉजिटिव साइन के साथ है, r जो है वो भी पॉजिटिव साइन के साथ है। तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव, तुमको साइन थीटा की जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। मतलब साइन थीटा जो है वो ये जो रेशियो है वो इस जगह पे पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है, इस जगह पे ये पॉजिटिव है। चलो, साइन थीटा जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, समझ में आया। फिर देखो कॉस थीटा फाइंड किया। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस x जो है यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव साइन के साथ है, तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आ गया। कॉस थीटा भी देखो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर देखो टेन थीटा फाइंड करो। टेन थीटा जो है बेस अपॉन हाइट अपॉन बेस हो जाता है, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट कितना आ जाएगा y और बेस कितना आ जाएगा x, फिर से पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये सब का रेसिप्रोकल लूंगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या आता है, कोसेक थीटा। तो वो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी का रेसिप्रोकल लोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, मतलब r अपॉन y आएगा, तो उसमें भी तो पॉजिटिव ही आएगा। फिर कॉस के लिए क्या आता है, कॉस के लिए यहाँ पे सेक थीटा आता है। फिर एक पॉजिटिव क्वांटिटी का रेसिप्रोकल लोगे, r ऊपर चला गया, x नीचे आ गया, फिर भी पॉजिटिव आएगा। और फाइनली अगर तुम tan का रेसिप्रोकल cot थीटा लोगे, फिर से एक पॉजिटिव क्वांटिटी का रेसिप्रोकल तुम ले रहे हो, एक पॉजिटिव क्वांटिटी का रेसिप्रोकल ले रहे हो, फिर भी पॉजिटिव, मतलब जितना भी रेशियो है सबके सब पॉजिटिव है, ठीक है। कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जितना भी रेशियो है वो सब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू सब तुम्हारा पॉजिटिव है। एक चीज यहाँ पे वॉच रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ठीक है ना। ये 0 डिग्री से एंगल बनना स्टार्ट होता है और ये मानो कि एंगल थीटा तक बना जो कि एक्यूट एंगल है। फिर घूम के अगर तुम यहाँ तक आ जाओ ना तो ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, ये 0 डिग्री है, ठीक है। एक्स डैश ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, ये अभी जरूरत नहीं है, ये सबको पता ही है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री है, मतलब कोई एंगल बना ही नहीं। और एंगल कैसे बनता है, एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। 0 डिग्री बना, इतना घूम के आया तो थीटा बना, फिर अगर ऐसे आ जाएगा तो 90 डिग्री, फिर इस तरह से घूमेगा तो इस जगह पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। फिर ऐसे घूम के अगर इधर आता है तो इस जगह पे कितना आ जाएगा, इट विल बी 270 डिग्री। समझ में आ रहा है, यहाँ से एक बार यहाँ तक पहुंचो तो 90 डिग्री। ऐसे अगर तुम गोल ऐसे घूमते रहो, मतलब ऐसे अगर सर्कल बनाते रहो, ये कितना, ये क्वाड्रेंट बनेगा, ये 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो एंगल तुम्हारा बनेगा सेंटर पे वो 90 डिग्री होगा। फिर अगर घूम के तुम इस तरह से सेमी सर्कल बना लो तो सेंटर पे कितना आ जाएगा, वो 180 डिग्री के 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। फिर अगर घूम के अगर यहाँ पे आ जाए तो तुम कितना आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे 270, ठीक है। और फिर घूम के अगर तुम इसको कंप्लीट कर लो तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, 360 बन जाता है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेंट 1 में जो है 0 से 90 है, क्वाड्रेंट 1 मतलब 0 से 90 है, ठीक है, ये समझना है। क्वाड्रेंट 1 जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री है, ठीक है ना। और तुम लोग टेबल में भी देखोगे जैसे कि साइन 0, 30, 45, 60, 90 जो भी वैल्यू जो भी है, साइन उसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव 0 तो छोड़ दो, पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव 1/√2, पॉजिटिव √3/2, पॉजिटिव 1। समझ में आ रहा है। स्टैंडर्ड एंगल की टेबल में भी देख लो, जितना वैल्यू लिखा है सब पॉजिटिव है, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल के जो टेबल दिए थे हम लोग और टेक्स्ट बुक में और हर जगह पे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू रहता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। समझ में आ रहा है बात। अच्छा ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या सिचुएशन है। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, इसको पॉज करके लिख लो।
अच्छा, पूरा मुझे ये सब इरेज करना है, बहुत कुछ यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मुझे मिला उतना ही मैं लिख दूंगा, पूरा ही मैं मिटा रहा हूँ, नहीं तो वापस ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल मीन्स, ऑल मतलब क्या, मैं उधर आसाम बोला था, यहाँ पे ऑल लिखा हो। ऑल मतलब क्या है, ऑल मतलब ऑल रेशियो, ठीक है, ऑल रेशियो, ठीक है, ऑल रेशियो पॉजिटिव है। कहाँ पे पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हम लोग देख चुके हैं, समझ में आया। अब देखो ये जो साइन लिखा है, ये साइन पॉजिटिव आएगा, कहाँ पे आएगा पता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे आएगा देखो, तो मैं इधर बना रहा हूँ, ये यहाँ पे मुझे मिल गया ऑल रेशियो पॉजिटिव, ठीक है, ऑल रेशियो पॉजिटिव। ये कौन सी क्वाड्रेंट है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, कौन सी क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, समझ में आया। अच्छा, अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में के लिए कैसे होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए मानो कि यहाँ से एक छोटा सा ट्रायंगल, यहाँ पे फिर से वही है, यहाँ पे तुम्हारा एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल थीटा है। तो फिर ये O, दिस इज से A एंड दिस इज पॉइंट B, ठीक है, ट्रायंगल थोड़ा छोटा बन गया बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अभी जो है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं, हाँ, देखो तो अभी तुम क्या कर रहे हो, यू आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अभी तुम क्वाड्रेंट 2 पे हो। क्वाड्रेंट 2 पे क्या होता है, ये पॉइंट से तुम चलना स्टार्ट किए, OB जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है और AB जो डिस्टेंस है वो y के बराबर है। OB डिस्टेंस x के बराबर है और AB डिस्टेंस जो है वो y के बराबर है। जो हाइपोटेन्यूज है दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव r, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव r क्यों होगा, क्योंकि ये किसी चीज का स्क्वायर रूट है, मैं दिखाया था, किसी चीज का मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो ये जो है r जो है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो हाइपोटेन्यूज जो है तुम्हारा, इसकी जो साइन मैं पॉजिटिव r करके रखा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे जैसे भी ये ट्रायंगल की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम x की जो साइन है, x जो है ना वो नेगेटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव है, और जो y है ये तुम्हारा इधर पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे क्या रूल था, एक्स वाई के लिए रूल था माइनस प्लस, याद होगा, एक्स वाई के लिए रूल क्या था मेरा, माइनस प्लस था क्वाड्रेंट 2 में। अच्छा, माइनस प्लस था, तो ठीक है, अभी देखो मैं एक एक करके निकाल रहा हूँ कि साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, हाइट, हाइट मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो पॉजिटिव आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा तुम्हारा कितना आ रहा है, कॉस थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अभी देखो ये नेगेटिव एक्स लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे तीनों चीज में एक ही चीज नेगेटिव है जो कि एक्स है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है ओरिजिन के। तो बेस जो है नेगेटिव एक्स लिया और आर तो आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी को तुम पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, ऑल्टरनेट साइन है फ्रैक्शन में, तो फाइनल आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है। फिर देखो अब टेन थीटा, टेन थीटा में क्या आ जाएगा, टेन में हाइट अपॉन बेस, हाइट तो पॉजिटिव है, बेस यहाँ पे नेगेटिव है, तो फाइनली फिर नेगेटिव आ गया, प्लस और माइनस ऑल्टरनेट साइन में नेगेटिव आ रहा है। और अब तुम समझ रहे हो, इसका मैं अगर रिसिप्रोकल लेता हूँ, इसका रिसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा पॉजिटिव का रिसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉस थीटा सेक का रिसिप्रोकल सेक थीटा, नेगेटिव का रिसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, समझ में आ रहा है ना। रिसिप्रोकल मतलब क्या, 1 अपॉन प्लस, ये तो प्लस है ही, तो ऑलरेडी प्लस होगा। इसका रिसिप्रोकल मतलब प्लस 1 अपॉन माइनस समथिंग, तो फाइनली आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखो, हाँ यहाँ पे फिर टेन का जो रिसिप्रोकल होगा, सिर्फ साइन देख रहे हो हम लोग, ठीक है, साइन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका रिसिप्रोकल भी तुम्हारा माइनस आ जाएगा। मुझे इस चीज से मतलब नहीं, मुझे बस साइन से मतलब है कि साइन क्या आ रहा है, ठीक है ना, रेशियो की साइन क्या आ रहा है। यहाँ पे रेशियो में नहीं लिखा, डायरेक्ट उसका साइन लिखा। तो तुमको अभी ये समझ में आ गया कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये साइन जो है और कोसेक जो है, ये साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी चारों जो रेशियो है वो नेगेटिव है, ठीक है, साइन और कोसेक छोड़ के सब कुछ नेगेटिव है। यहाँ पे पॉज करके इसको लिख लो, मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक छोड़ के सब नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, फाइन, अंडरस्टूड।
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, मतलब तुमको समझना होगा यहाँ पे फाइनली क्या आया कि ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे कौन पॉजिटिव आया था, साइन और कोसेक पॉजिटिव, ठीक है ना। दिस इज योर Q2, दिस इज योर Q1, हियर ऑल पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। अब Q3 में आ गए। Q3 में देखना है कि tan जो है वो पॉजिटिव होगा, tan मतलब tan के साथ cot भी पॉजिटिव होगा। Q3 tan मतलब tan के साथ cot भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ठीक उसी तरह से हम लोग करेंगे, tan के साथ cot भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी अभी करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट 3 है। अभी यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज आर है। एक्स कौन सा है, ये जो साइड है OB, दैट विल बी एक्स, बट वो नेगेटिव होगा क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट में है, समझ में आ रहा है ना नंबर लाइन। फिर ये y जो है, y नीचे की तरफ पॉजिटिव, y नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव रहता है, नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। नहीं तो तुम लोगों को ये पता ही है कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है, क्वाड्रेंट 3 में दोनों माइनस होता है, दोनों माइनस, आर लेकिन प्लस ही रहेगा क्योंकि वो किसी चीज का स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई जैसा लग रहा है। आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, आर जो है पॉजिटिव है, समझ में आया। अब एंगल थीटा मुझे किधर लेना है, यहाँ पे एंगल थीटा ले लेना है। देखो एंगल थीटा भी इधर ले लेना है, ट्रायंगल पूरा नीचे बनाया मैं। अब इसमें तुम फाइंड करते रहो, जैसे कि साइन थीटा फाइंड करोगे, साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइट कितना हो गया, -y हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, +r हो गया, तो माइनस और प्लस में कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, बहुत कुछ बोल रहे हो आज वीडियो में, बहुत नॉलेज का एकदम भर भर के आएगा जो पहली बार ट्रिगोनोमेट्री सीख रहे हैं। बाकी लोगों को तो सब पता ही है लेकिन इतना डिटेल्स में देखा नहीं होगा। चलो देखो इधर अभी ये माइनस आ गया। अब तुम देखो कॉस में क्या आएगा, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना है। बेस तुम्हारा, बेस जो है नेगेटिव है, बेस कितना है, नेगेटिव x, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो फाइनली नेगेटिव, ठीक है। साइन आ गया, कॉस आ गया, नाउ गो फॉर tan। tan में क्या आएगा, हाइट आएगा और बेस आएगा। हाइट भी नेगेटिव है और बेस भी तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है। हाइट भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कैंसिल होकर यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। अब देखो साइन नेगेटिव, तो इसकी जो रेसिप्रोकल रहेगा वो भी नेगेटिव होगा, रेसिप्रोकल नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव। सेक जो रहेगा नेगेटिव के रेसिप्रोकल इधर भी नेगेटिव होगा। कॉट जो रहेगा प्लस के रेसिप्रोकल इधर प्लस रहेगा। तो तुमको क्लियरली दिख रहा है ये कॉट और यहाँ पे tan, ये दोनों छोड़ के बाकी चारों के चारों नेगेटिव है। मतलब क्वाड्रेंट 3 में tan और कॉट पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव है। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है। तो ए यहाँ पे ए आ गया, ऑल में से ए आया, साइन में से एस लिया है, tan में से टी लिया है और कॉस में से सी लिया है, ठीक है। ASTC रूल समझ में आ रहा है। और लास्ट क्वाड्रेंट जो है, लास्ट क्वाड्रेंट में भी सेम आ जाता है। तो लास्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल तुमको कुछ इस तरह से बनाना है, मैं एक साथ ही कर दे रहा हूँ अभी। यहाँ पे इस तरह से हो जाता है और लास्ट क्वाड्रेंट में ये तुम्हारा मानो कि A हो गया और ये पॉइंट B हो गया, तो ये पॉजिटिव x होगा और y नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव होगा और r तो पॉजिटिव ही है, r तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। लास्ट क्वाड्रेंट Q4 में तुम्हारा रूल क्या था, प्लस माइनस, पता ही था, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। थीटा कहाँ पे लेना है, थीटा इस जगह पे लेना है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक साथ कर दे रहा हूँ। अब तुम देख लो साइन थीटा जैसे फाइंड करोगे, Q4 की बात चल रहा है, Q4 में साइन थीटा जैसे फाइंड करोगे, हाइट कितना है तुम्हारा, नेगेटिव y, हाइपोटेन्यूज कितना है, पॉजिटिव r, तो फाइनली आंसर नेगेटिव में आएगा। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा के लिए बेस मेरा पॉजिटिव है, बेस मेरा पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। फिर देखो tan थीटा के लिए क्या आएगा, हाइट अपॉन बेस, हाइट कितना है, नेगेटिव y, बेस कितना है, पॉजिटिव x, नेगेटिव y पॉजिटिव x, फाइनली आंसर नेगेटिव में आएगा। और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक वो भी नेगेटिव होगा, कॉस का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा और tan का रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा, कॉट, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा उतना, तो मुझे यहाँ पे कितना आया, कॉस और सेक जो है ये पॉजिटिव मिला फोर्थ क्वाड्रेंट पे, बाकी चारों नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरा डिटेल्स दिखाया कि किस तरह से ये चीज होता है। तो ये ASTC मतलब
यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ठीक है। और जो पॉजिटिव है उसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, ये तुम्हारा पार्ट 8 मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अब देखो पार्ट 9 में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। पार्ट 9 में कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा फर्स्ट टाइम, एंड आईसीएसई क्लास 9 10 के लिए, सीबीएसई 10 और 11 के लिए, सबके लिए वो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आईआईटी फाउंडेशन के लिए भी, ठीक है ना। चलो, सो यू वेट ईगरली फॉर पार्ट 9 एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। चलो बाय।